कायनात एक ऐसा समंदर जिसकी गहराइयों में अरबों कहकशाएं और अनगिनत राज छुपे हैं। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर इन तमाम राजों को, हर एक ताल्लुक को, हर लम्हे को एक ही नक्शे पर उतार लिया जाए। आज हम इसी एक इनकलाबी ख्याल की खोज लगाने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं है बल्कि फ़लसफ़े का भी है। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ जगहों को नहीं बल्कि हर ख्याल को, हर रिश्ते को और हर इम्कान को अपने अंदर समेट ले। ये कह लें कि पूरी हकीकत का एक खाका है। अच्छा, एक बात साफ कर लें, हम किसी नए गूगल या एक बेहतर विकिपीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा जिंदा निज़ाम होगा जो कायनात के साथ साथ खुद भी बदलेगा। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि सेब दरख्त से गिरता है, नहीं, बल्कि ये भी बताएगा कि कशिश सिकल उसे क्यों खींचती है, और वो तमाम ताल्लुकात जो इस एक छोटे से वाक़े को कायनात के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। तो आइए इस जिंदा नक्शे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को समझने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। देखें, हमारे आज के जो मालूमाती निज़ाम हैं वो हमें हक़ाइक़ बताते हैं, लेकिन ये कायनाती नक्शा हमें उन हक़ाइक़ के पीछे छुपे क्यों को समझाएगा। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि तारीख़ में एक जंग हुई, बल्कि इन तमाम समाजी, मुआशी और सियासी वजूहात को भी एक साथ जोड़कर दिखाएगा जिनकी वजह से वो जंग हुई। ये सिर्फ इल्म नहीं, ये इल्म के पीछे का पूरा जाल है। तो सवाल ये है कि इस नक्शे की बुनियाद क्या होगी। हकीकत सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें 5 मुख्तलिफ जहात यानी डायमेंशंस में सफ़र करना होगा। पहली जहत तो है मकानी यानी स्पेशल, एटम से लेकर गैलेक्सी तक, हर चीज़ की जगह। दूसरी है ज़मानी, टाइम, यानी बिग बैंग से लेकर अब तक गुजरने वाला हर एक लम्हा। तीसरी है तजरीदी, रियाजी के फॉर्मूले, फ़लसफ़े के नज़रियात, वो सब कुछ जो फिज़िकल नहीं है। चौथी है मालूमाती जहत, जो बताती है कि एक किताब में मौजूद अल्फाज आखिर कैसे कहानी बनाते हैं। और पांचवीं, जो सबसे दिलचस्प है, वो है इम्कानी जहत, जो हमें ये दिखाएगी कि अगर तारीख़ में कोई एक वाक़या मुख्तलिफ होता तो आज दुनिया कैसी होती। उसे बनाने का तरीका एक बहुत बड़े जाल की तरह है। तसव्वुर करें कि कायनात की हर चीज़, चाहे वो एक एटम हो, एक इंसान हो या एक ख्याल, वो इस जाल का एक नुक्ता है। और हर रिश्ता, दोस्ती का हो, वजह का या मुखालफत का, वो इन नुक्तों को जोड़ने वाला एक धागा है। ये जाल हमें हर चीज़ का हर दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ दिखाएगा। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगता है ना? लेकिन इस ख्वाब और हकीकत के दरमियान कुछ बहुत बड़ी दीवारें खड़ी हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज तो इसका पैमाना है। कायनात में इतने एटम हैं कि अगर ज़मीन पर मौजूद हर रेत के ज़र्रे को एक पूरी कायनात मान लिया जाए, तब भी एटमों की तादाद ज़्यादा होगी। इन सब का डेटा रखना हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। लेकिन मसला सिर्फ गिनती का नहीं है, कुछ सवालात इससे भी गहरे हैं। पहला तो ये कि फिजिक्स के 2 सबसे बड़े नज़रिए, क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, इस बात पर ही मुत्तफिक नहीं कि हकीकत की बुनियाद क्या है। दूसरा, हम शऊर जैसी चीज़ों को नक्शे में कैसे शामिल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नक्शा खुद को भी अपने अंदर दिखा सकता है? ये एक मंतकी घोरक धंधा है जिससे निकलना आसान नहीं। ये क्वांटम फिजिक्स का सबसे अजीब सवाल है। अगर कोई चीज़ तभी वजूद में आती है जब उसे देखा जाए, तो क्या इस नक्शे में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जिन्हें हम देख चुके हैं? क्या कायनात के अनदेखे गोशे इस नक्शे के बनने का इंतजार कर रहे हैं? इन पहाड़ जैसे चैलेंजेस के बावजूद इंसान ने हार नहीं मानी है। दुनिया भर में साइंसदान इस अजीम इमारत की पहली ईंटें रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर विकीडेटा इंसानी इल्म को एक जगह जमा कर रहा है। वोल्फ्राम फिजिक्स प्रोजेक्ट कायनात के बुनियादी कानूनों को समझने की कोशिश कर रहा है। और नासा खला के बेमिसाल नक्शे बना रहा है। ये सब अलग अलग धारे हैं जो शायद एक दिन मिलकर एक अजीम दरिया बन सकते हैं। और अब सबसे अहम सवाल, अगर ये नक्शा बन गया तो क्या होगा? इसके असरात सिर्फ साइंस लैब्स तक महदूद नहीं रहेंगे। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, इलाज से लेकर हुकूमत तक। जरा तसव्वुर करें कि ऐसा निज़ाम जो खुद ब खुद बीमारियों के इलाज के लिए नए आइडियाज़ पेश करे। ये नक्शा तमाम तिब्बी इल्म को जोड़कर ऐसे ताल्लुकात तलाश कर सकता है जो इंसानी दिमाग कभी ना सोच पाए, और इस तरह ये साइंस की रफ्तार को हज़ारों गुना बढ़ा सकता है। लेकिन ताकत हमेशा अपने साथ खतरा लाती है। जो भी इस नक्शे को कंट्रोल करेगा वो सच्चाई को कंट्रोल करेगा। वो तारीख को अपनी मर्जी से लिख सकता है, लोगों की सोच को बदल सकता है और हकीकत पर अपनी इजारादारी कायम कर सकता है। और सबसे बड़ा खौफ यह है
کہ اگر اس سچائی کے سرچشمے میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی رہ گئی، جیسے ریاضی کی مساوات میں ایک غلط ہندسہ، تو وہ غلطی پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی اور ہمیں صدیوں کے لیے غلط راستے پر ڈال سکتی ہے۔ تو کیا یہ نقشہ کبھی بنے گا؟ شاید نہیں، لیکن اس کی اہمیت منزل میں نہیں بلکہ سفر میں ہے۔ یہ قطب ستارے کی طرح ہے جو ہمیں ہمیشہ علم کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا رہے گا۔ اسے بنانے کی کوشش ہی ہمیں کائنات کے بارے میں وہ کچھ سکھا دے گی جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا کا وعدہ ہے جہاں ہم صرف چیزوں کو نہیں بلکہ ان کے درمیان موجود پوشیدہ داغوں کو بھی دیکھ سکیں گے، جہاں ہم سمجھ سکیں گے کہ ایک دور دراز ستارے کی موت کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہی وہ عظیم خواب ہے جس کا تعاقب انسانیت کر رہی ہے۔ یہ سوال سوچنے کے لیے ہے۔ اگر حقیقت کا مکمل علم کسی کی انگلیوں پر ہوتا تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہوتی؟ کائنات کا سب سے بڑا راز یا خود اپنے وجود کا مقصد؟